हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोगों ने काफ़ी टाइम से बात नहीं की है, तो मैंने सोचा गाइज़ आज हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और बात करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। और टॉपिक रहने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है गाइज, जब हम लोग डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में जाते हैं तो हम लोग क्या क्या फेस करते हैं, क्या क्या हम लोग फेस कर सकते हैं, कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में जाने के बाद, ये सब आप लोग के साथ शेयर करना मैंने सोचा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल में से जो है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में जा रहे हैं, तो मैंने सोचा गाइज़ आप लोग के लिए ये इम्पॉर्टेंट कर दूँ, ये टॉपिक आप लोग के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत कम हो जब आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हो। पहली बार जब हम डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में जाते हैं तो हमारे लोअर 3 चक्रास काम करने लग जाते हैं, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस। बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है। आप लोग को लगता है हाय हम डीएम एनर्जी में चले जाते तो कितनी अच्छी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती, पर हमें जाना पड़ेगा, हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उससे हमारा सेल्फ वर्थ बढ़ेगा, वो अलग चीज़ है और वो हमें करना ही चाहिए, उससे हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी, वो अलग बात है। लेकिन ये उम्मीद करना कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी डीएम एनर्जी में जाने से, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, तो क्या हो जाता है जब हम डीएम एनर्जी में जाते हैं तो हमारा रूट चक्र एक्टिव होता है, और रूट चक्र एक्टिव हो जाने से रूट चक्र की सबसे पहले नेगेटिविटीज़ बाहर निकल के आती है। नेगेटिविटीज़ कैसे, जैसे ऑब्सेशन होता है डीएम को बहुत ज़्यादा अपने वर्क से, परफेक्शनिज्म और बहुत कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें जैसे ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ों से हमारा सामना होने लग जाता है। कार्मिक से बहुत ज़्यादा उठक बैठक और लेना देना हो जाता है, और जो है बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागना, सिर्फ करियर को ही प्रायोरिटी देना। क्योंकि एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर नीचे के 3 चक्र एक्टिव हो गए तो ऊपर के 4 चक्र आपके बंद हो जाएंगे, तो मेडिटेशन, भगवान से नाता सब टूट जाएगा और आप लोगों को आप अपने दम पे छोड़ दिया जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी खुद चलाओ। और कार्मिक्स के एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कार्मिक्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके लिए प्रोवाइड करो। बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर कार्मिक्स के लिए प्रोवाइड करना चाहते हो तो, लेकिन उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना बहुत अच्छी बात है। हमें हमारे पेरेंट्स के लिए, सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ जो है एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, बिकॉज ये हमको बहुत ही ज़्यादा लोभी बना देता है। एक रूट चक्रा का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है लोभी बन जाना, ठीक है, मतलब और चाहिए और चाहिए और चाहिए। फिर आता है सेक्रल चक्रा, तो बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस ऑन कि भाई फिज़िकल अट्रैक्शन, किसी का नेचर ना देख के सिर्फ उनकी बातों में आ जाना और अपना दिमाग जो है खो देना, और सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पे और वो जो बता रहे हैं उसके बेसिस पे अट्रैक्शन जज करना, ठीक है। तो ये चीज़ें जब एक्टिव हो जाती है तो आपको सब जगह पे सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन ही इम्पोर्टेंट लगने लग जाता है। मीन्स आप लोग को ऐसा लगता है कि चलो मतलब कोई मिल रहा हो बस उसके साथ रिलेशनशिप ही कर ले, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज आप लोग को मिलेंगे डीएम एनर्जी में कार्मिक्स ही। और ये मेरा सबसे एक फेमस डायलॉग है, डीएम एनर्जी में कुछ भी करो बस शादी मत करो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज एनर्जी मिक्सअप हो जाता है, कार्मिक्स के साथ ब्लेंड होने लग जाता है। मीन्स बहुत सारे पैरासाइट्स आपके एनर्जी को खा रहे हैं, चूस रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको एक ही बात दोहराने लगाएंगे, इतना फ्रस्ट्रेट और इरिटेट कर देंगे और सुनेंगे भी नहीं और समझेंगे भी नहीं और आपको बीमार करके ही छोड़ेंगे, ठीक है गाइस। तो ये एक और साइड इफ़ेक्ट है। तो आप अब लोभी भी बन गए, आप कामी भी बन गए और आपके हो गए सोलार प्लेक्सस के इश्यूज चालू, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा लगता है ना मेरा डाइजेस्टिव इश्यूज का प्रॉब्लम है, मुझे सोलार प्लेक्सस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सोलार प्लेक्सस
थोड़ा सा हमको चाहिए कि हमारा सोलर प्लेक्सस एक्टिव हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम हो, थोड़ा सा डाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन अगर आपका सोलर प्लेक्सस पे आपने काम करना चालू कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने साइड इफ़ेक्ट्स दिखाना चालू कर दे। और डिवाइन मैस्कुलिन में सोलर प्लेक्सस में वो अपने आप को इतना हाइट पे समझते हैं कि अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, उनके पैर धरती पर रहते ही नहीं है। इतना ईगो कि वो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। अपने से नीचे अगर कोई हो, उनको ऐसा लगता है बस मैंने पढ़ाई कर ली, मेरे से ज़्यादा किसी ने पढ़ाई नहीं की, बस मैंने ये अचीव कर लिया, बस मैंने वो कर लिया, मैं ही सबसे सुंदर, मैं ही सब कुछ। तो ये एक सेल्फ एस्टीम इशू हो जाता है। और डिवाइन मैस्कुलिन में ये ईगो की बात आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो आप क्रोधी भी हो गए। और सारे विकार जो कह सकते हैं ना, वो सब नीचे के 3 चक्रा से आते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग और ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करना, हर किसी को जज करना, ये सब जो है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की क्वालिटीज़ है। जबकि आप लोग देखोगे कि डीएफ बहुत ही ज़्यादा, जब आप डीएफ में रहोगे बहुत ही ज़्यादा फॉरगिविंग हो जाती है। हाँ, अटैचमेंट, मोह माया इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी एक विकार ही है, जो जेलसी होती है कि ये मैं डिज़र्व करती थी, ये किसी और को कैसे मिल गया। तो ये भी एक डिवाइन मैस्कुलिन में बहुत तेज़ हो जाता है। और फिर हम लोग उन सबसे गुस्सा करने लग जाते हैं जिन्होंने हम लोग को लगता है हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है और सब गलत सिर्फ हमारे साथ होता है, सबने हमारी नौकर चाकरगिरी करनी चाहिए। तो ये सब जो है डिवाइन मैस्कुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जाने के। एक शैडो साइड होता है, और शैडो साइड को ही हमारे आधे साइड में, जहाँ पे एक साइड है लाइट साइड, जहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, हर्ट होते हैं जब हम लोग को ऐसा लगता है कि गला तोड़ दे किसी का, मरोड़ दे, लेकिन हम वो करते नहीं। हमको ऐसा लगता है, फिर हम लोग कितने मेडिटेशन और ये सब कर रहे होते हैं तो हमको लगता है चलो छोड़ो, जाने तो, भगवान देख लेंगे। लेकिन जब आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में जाते हो तो आप वो साइड में अपने चले जाते हो, या जिसको डार्क साइड कहते हैं, जहाँ पे आप लोग एक्चुअली में किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप उसको तोड़ फोड़ने के लिए तैयार ही हो जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में। और ये चीज़ जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आप लोग के साथ। तो आपके सारे विकार, प्लस अगर आपने किसी को गिफ्ट्स दिए होंगे अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, जब आप डीएफ एनर्जी में थे, आपने दिया बड़े प्यार से, उन्होंने लेके रखा, तो आपकी उम्मीद ये होती है कि वो यूज़ करे, और जब भी यूज़ करे आपको याद करे, और पॉजिटिव चीज़ें। लेकिन जब आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में चले जाते हो तो आपको ऐसे लगता है इसने फेंक दिया होगा मेरा गिफ्ट, इससे वापस ले लेना चाहिए मेरा गिफ्ट, और पता नहीं क्या किया होगा, मिसयूज़ करेगा आप, लाइक ये सब डिवाइन मैस्कुलिन की मोह माया होती है कि छोड़ ही नहीं पाते हैं किसी को, और प्लान कंट्रोल इश्यूज, और बहुत गाइस बहुत कुछ होता है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में। वो इतना अच्छा एनर्जी नहीं है जितना आप लोग डीएफ में बैठे हो ना तो बहुत खुश हो। लेकिन ये मैं एक बात कहूँगी कि आपको अपने डीएफ एनर्जी को वैल्यू करने के लिए एक बार डीएम एनर्जी में जाना ही पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि डीएफ की वैल्यू क्या होती है। प्लस ठंड, हाँ ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी बॉडी एकदम बदल जाएगी। जब आप डीएफ एनर्जी होते हो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, और मतलब आपको हीट इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में जाते हो। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें जो है फिजिकल अट्रैक्शन और ये सब जो इंटीमेसी की ज़रूरत होती है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे नीडी लगने लग जाते हैं हम लोग, वो एक अलग प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब आप डीएम एनर्जी में जाते हो तो आप एक आइसी कोल्ड एनर्जी में चले जाते हो, जहाँ पे आपकी बॉडी एकदम बर्फ़ जैसी ठंडी, और आपको ठंडी बिल्कुल भी सूट नहीं करती, आपको बारिश बिल्कुल भी सूट नहीं करती, और इतने हेल्थ इश्यूज़ जिसका मैं आपको क्या बताऊँ। तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, तकलीफ़ें 10 गुना, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ने लग जाते हैं, एसिडिटी
अगर आपको थोड़ी सी होगी तो एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू में परिवर्तित हो जाएगा। आपकी इतना गुस्सा और इतना ईगो दिखाने की वजह से या इतना सोलर प्लेक्सस एक्टिव होने की वजह से आपका स्टमक लाइनिंग तक जल सकता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। एक छोटी सी सर्दी खांसी जो थी आपको जो आपको हो गया एक कहते हैं कुछ ठंडा खा पी लेने से, और आपको अगर दिल में जलन है और ईगो जेलेसी और ये सब फील होती है और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है, वो एक बहुत बड़ा एस्थमा या ब्रोंकाइटिस या साइनसाइटिस या ऐसी कोई बीमारी में परिवर्तित हो जाएगा जो इतना ज़्यादा बड़ा होगा जिसके लिए आपको खुद दवाइयाँ लेकर भी उसका रिएक्शन, गलत एक्शन ही फेस करना पड़ सकता है। ये मैंने डीएम एनर्जी में बहुत ज़्यादा मतलब फेस किया है। दवाइयों का गलत असर, साइड इफ़ेक्ट्स जिसको कहते हैं, डीएफ को कभी नहीं होते लेकिन डीएम को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये आई होप आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो अगर आप डीएम एनर्जी में चले जाते हो तो एलोपैथिक दवाइयों को जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। वैसे भी जीएम को दवाइयाँ लेना पसंद ही नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप हमेशा प्रिफर करना कि आयुर्वेदिक ही ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि उसके कम साइड इफ़ेक्ट्स मुझे फेस करने पड़े। इन होम्योपैथिक का तो एक चीज़ के लिए दवाई ली तो दूसरा ही अफेक्ट हो गया उसका, ये भी मैंने बहुत फेस किया। या एलोपैथिक की दवाई ली तो दवाई से ही एलर्जी हो जाना। तो ये बहुत बड़े इश्यूज जो होते हैं हेल्थ के, जैसे मैंने कहा छोटा सा अगर आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस होगा डीएफ एनर्जी में तो वो एस्थमा तक जाएगा, वो लंग कैंसर तक भी जा सकता है डीएम एनर्जी में। वो इतना बढ़ जाता है, 10 गुना 100 गुना हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, तकलीफ हो सकती है। छोटा सा सर दर्द होते थे कभी आपको तो वो माइग्रेन बन सकता है, कि भाई उल्टी किए बिना मन को शांति ही ना मिले। तो ये और दवाई लेने से उल्टा ही असर हो। तो ये चीज़ों को आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप लोग डीएम एनर्जी में जा रहे हो। ये वीडियो को सेव करके रखना क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग डीएम एनर्जी में जा रहे हो, तो ये वीडियो जो है सेव करके रखना। और जब आपको जब इसकी ज़रूरत पड़े तब तब इस वीडियो को सुनते रहिएगा। आप लोगों को बहुत कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स में हेल्प मिल सकता है इस वीडियो से तब। तो आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।